सो हेलो एंड वेलकम ऑल टू द एजुकेशनल हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यूनिट 3। हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जो कि यूनिट 3.8 है। टॉपिक है हमारा आज का टाइम टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल। तो ये पूरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे पहले हम देखते हैं एस थॉमस क्या बोलते हैं। टाइम टेबल इज अ मीन ऑफ लुकिंग एट अर अरेंजमेंट एंड प्लान्ड टाइम स्ट्रक्चर इन अ टेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका ये मतलब है टाइम टेबल एक मीन्स होता है, एक मीडियम होता है। हम उसमें क्या देखते हैं, अपनी अरेंजमेंट एक स्ट्रक्चर में हमें देखते हैं कि हमने कैसे प्लानिंग करी है, कैसे प्लॉटिंग करी है, एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, हमने टास्क को करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करी है। ये पता है यूज़ होती है अपने टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम टाइम टेबल को फॉर्म करते हैं। ये क्योंकि टाइम हमारे पास एक बहुत प्रीशियस चीज़ है। टाइम टेबलिंग मीन्स टू पुट आवर प्लान्स एंड एक्टिविटीज time in arranged form in a table so that it become useful to us and others seek out any information about our work and schedule। इसका ये मतलब है टाइम टेबल हमारे प्लान और एक्टिविटी को एक अरेंज्ड फॉर्म में, इन अ टेबल फॉर्म में दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, और उस टाइम टेबल को देख के हम इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या हमारा काम है, क्या हमारा शेड्यूल है। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू सी दैट व्हेन विल बी लंच ब्रेक बिगन। हम ये देखते हैं जैसे कि हम स्कूल टाइम टेबल का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम टाइम टेबल को देख के पता कर सकते हैं कि कितने बजे हमारी लंच है, कितने बजे हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, आज हमारा ये पीरियड है कि नहीं। हम अपने टाइम टेबल में देखते हैं कि आज ये सब्जेक्ट की बुक्स लेके जानी है नहीं है, सेक्टर सेक्टर। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें देखना है कि जो एक ट्रेन है वो कब जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से प्लेटफॉर्म तक जाएगी, कितनी देर रुकेगी, ये सब भी हम देखते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के लिए भी टाइम टेबल बनते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टाइम टेबल होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल टाइम टेबल एंड द सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग टाइम टेबल। तो पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टाइम टेबल होता क्या है। अ टाइम टेबल में बी मेंटेन्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी दैट इंक्लूड डेली, मंथली एंड ईयरली एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल टाइम टेबल। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या वो स्कूल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब ये अपना टाइम टेबल बनाते हैं, वो डेली बेसिस का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगी स्कूल का, तो वो डेली टाइम टेबल हमें क्या दिखाते हैं कि डेली हमारे ये पीरियड्स लगेंगे। मंथली टाइम टेबल का अगर एग्जांपल लूँ स्कूल का ही, तो वो दिखाएंगे कि मंथ्स में हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं। ईयरली दिखाऊँ तो ईयर्स में हमारी इतनी छुट्टी है, ये प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे टाइम टेबल फॉर्म होता है। जैसे कि स्कूल टाइम टेबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टाइम टेबल। कंपनी टाइम टेबल ले लीजिए, हॉस्पिटल टाइम टेबल ले लीजिए, एनजीओ टाइम टेबल ले लीजिए, फॉर्म टाइम टेबल ले लीजिए। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ टाइम टेबल इज ट्रैवलिंग टाइम टेबल। अब ट्रैवलिंग टाइम टेबल क्या होता है? अ टाइम टेबल डेली प्रिपेयर्ड बाय एनी ट्रैवलिंग एजेंसी। यानी कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी ने अगर अपना कोई टाइम टेबल बनाया है कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट कितने बजे आएगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट ले रही हूँ मैं, सपोज़ मैं बस ले रही हूँ, वो कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कौन सी जगह पे जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा इन लोगों के आगे चार्ट भी लगे होते हैं कुछ कुछ बसेस के आगे। तो वो होता है एक ट्रैवलिंग टाइम टेबल। अब क्या कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रैवलिंग टाइम टेबल के, जैसे बस टाइम टेबल अगर बनता है, ट्रक टाइम टेबल बनता है, रेलवे टाइम टेबल बनता है, एरोप्लेन टाइम टेबल बनता है, तो वो सारे इंक्लूड होंगे ट्रैवलिंग टाइम टेबल में, क्योंकि वो ट्रैवलर्स के लिए हैं, ये ट्रैवलिंग एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट पे आप लोग ध्यान देना, द मोस्ट पॉपुलर टाइम टेबल इज़ रेलवे टाइम टेबल। तो जो सबसे पॉपुलर टाइम टेबल होता है वो रेलवे के टाइम टेबल का होता है। तो इस चैप्टर में हम रेलवे टाइम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जो ट्रेन्स होती हैं, एज वी ऑल नो, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल रन करती है। ये नहीं है कि आज ट्रेन के ड्राइवर का मन करा कि वो 2 बजे अपनी ट्रेन लेके जाएगा तो वो 2 बजे चला गया, कल मन करा 3 बजे लेके जाएगा तो वो 3 बजे ले गया। ऐसा नहीं होता। उनका एक फिक्स टाइम होता है जो कि टाइम टेबल के फॉर्म में नोट होता है, तो वो उस अकॉर्डिंग चलते हैं। उस टाइम टेबल में उनका टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ डिपार्चर, लोकेशन, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, और इनको बोलते हैं टाइम टेबल पॉइंट्स। जैसे कि उनके स्टेशंस और टाइम टेबल पॉइंट्स के
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टाइम टेबल पॉइंट्स है स्टेशन, कौन से जंक्शंस पे जाएगी, कौन से ब्रिजेस के थ्रू जाएगी, ये सारे होते हैं टाइम टेबल पॉइंट्स। द डिफरेंस बिटवीन डिपार्चर एट वन स्टेशन एंड अराइवल एट द नेक्स्ट स्टेशन इज कॉल्ड रनिंग टाइम। अब रनिंग टाइम क्या होता है कि एक ट्रेन कौन से स्टेशन से निकली, कौन से पे पहुंची, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम रनिंग टाइम। एंड द टाइम बिटवीन द अराइवल एट अ स्टेशन एंड डिपार्चर एट द ऑफ द सेम ट्रेन इज कॉल्ड द ड्वेल टाइम। अब द ड्वेल टाइम क्या होता है कि एक जो ट्रेन है वो स्टेशन पे कितने बजे आई और कितने बजे उस स्टेशन से निकली, उसी टाइम वो होगा ड्वेल टाइम। ये पैसेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, now moving forward, the difference between planned running time and technical minimum running time is called running time supplement। इसका ये मतलब होता है जैसे कि टाइम आज डिसाइड करा कि ट्रेन जाएगी 5:1 टाइम पे, यानी 5:01 पे ट्रेन निकलेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेन 5:03 पे निकले, 5:02 पे निकले, तो उसको बोलते हैं हम रनिंग टाइम सप्लीमेंट। और इसको हम ये डिले, ये हमें क्या दिखाते हैं कि कितना डिले हुआ है ट्रेन के टाइम में, ट्रेन के चलने में। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रीडिंग स्किल इन अ रेलवे टाइम टेबल। यानी एक रेलवे टाइम टेबल में हम क्या क्या रीडिंग टाइम शो करता है। जैसे कि हेयर हम क्या पढ़ते हैं, कितनी देर वो ट्रेन चली, कितनी हाउ लेस टाइम अ ट्रेन टेक्स और कंपेयरिंग विद अदर ट्रेन्स। यानी हम क्यों टाइम रीड करते हैं, कि हम क्यों ट्रेन्स के बीच में कंपेयर करते हैं। हम शताब्दी ले लें, हम चेन्नई एक्सप्रेस ले लें, क्या हम देखते हैं कि वो कितनी लंबी है, कितने उसमें बॉक्सेस हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितना टाइम लेती है हमें उधर तक पहुंचाने के लिए। अब नेक्स्ट इज डिस्टेंस रीडिंग टाइम। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी कितने टाइम में, दूसरी ट्रेन कितना करेगी। ओके, ऐसे कि हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं, विच वे हैज़ बिन डिपिक्टेड इन द टेबल, कौन सा रास्ता टेबल में दिखाया गया है, कि या फिर एक दो स्टेट्स के बीच में, दो रीजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी ट्रेन अवेलेबल है गुड़गांव जाने के लिए। एक एग्जांपल लिया मैंने सिर्फ, इन सब का आंसर हमें एक रेलवे टाइम टेबल देता है। अब ऑपरेशन ऑफ टाइम, यानी कि दो टाइम को ऐड कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे के टर्म्स में हम कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है राइट आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। सबसे पहले हम लिखते हैं आवर्स, फिर उसके बाद मिनट्स, फिर सेकंड्स। दो हम अगर ट्रेन के टाइम को ऐड करेंगे तो द सेकंड स्टेप इज फर्स्ट ऐड सेकंड्स, इफ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कैरी मिनट्स टू द नेक्स्ट कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम द कॉलम। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड्स को लिखते हैं। अगर सेकंड 60 से ज़्यादा है तो हम उसे नेक्स्ट कॉलम की तरफ यानी मिनट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप इज़ देन ऐड मिनट्स, उसके बाद हम मिनट ऐड करते हैं। ऐसे ही जैसे कि अगर मिनट 60 से ज़्यादा दिखा रखे हैं तो उसको हम एक आवर की तरफ चेंज कर देते हैं। और लास्टली हम लिखते हैं आवर्स। ओके, तो कितने आवर है, तो ऐसे ही हम दो ट्रेन्स को लेंगे, उनके टाइम, मिनट्स और सेकंड को ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, यानी दो ट्रेन के बीच में कितना टाइम था उसे हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट अरेंज मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स कॉलम वाइज। पहले एक मिनट्स, आवर और सेकंड को कॉलम में एक अरेंज करना है, उसके बाद पहले सेकंड सब्ट्रैक्ट करने हैं, उसके बाद मिनट्स और आवर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, और जो भी आंसर हमें मिलता है वो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस इन द टाइम ऑफ टू रेलवेज। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल। इसमें लास्ट टॉपिक में आप देखेंगे कि रीडिंग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कैसे रीड करते हैं हम दो टाइम टेबल के बीच में। देखिए, ये एक रामनगर का एग्जांपल लिया गया है, इसमें दिखाया है कि रामनगर है टोटल और विजयनगर, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो 8, ये देखिए, तो 4 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर, 4 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर करा तो 2 किलोमीटर और अभी बचा है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही था, हम डिस्टेंस को कैसे रीड करते हैं रेलवे में। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा
यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक दैट इज़ टाइम टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल। तो इसमें हमने पढ़ा था कि रेलवे का टाइम टेबल कैसे फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो होप है आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वेरी वेल। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द एजुकेशन हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।